Class 9 from CBSE or NCERT, Chapter 7, Triangles, Exercise 7.1 to question number 6. In figure 7.21, ये आपका 7.21 फिगर गिवन है. AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE एंड AB इक्वल टू AD और AB इक्वल टू AD. यहाँ पे देखिए ट्रायंगल्स, फर्स्ट ट्रायंगल आपको ABC दिख रहा है, सेकंड ट्रायंगल आपको ACE दिख रहा है और थर्ड ट्रायंगल आपको ADEB दिख रहा है. इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं. इसमें एंगल भी गिवन है कि इक्वल है BAD, ये आपका एंगल सिंबल है जो इक्वल है किसके, CAE के, ये या फिर EAC जो सेंटर पे है उसी की बात होती है. अब हमें प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, हमें ये प्रूव करना है. तो श्योर है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस का है, तो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी लगेगी और प्रॉपर्टी के बाद ही हम इसे प्रूव कर पाएंगे. और अगर आपको कॉन्ग्रेंस की फुल डिटेल वीडियो चाहिए विद प्रैक्टिकल, तो हमारा आप वीडियो, हमने एक वीडियो सिर्फ कॉन्ग्रेंस की पूरी प्रॉपर्टी के लिए अपलोड किया है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए. और या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको लाइफ में कभी भी कॉन्ग्रेंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी. एक बार बस देखिएगा, सिंगल वन वीडियो. ओके, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं. BC इक्वल टू DE. तो गौर से देखिए ये BC है कहाँ पे, तो B से C ये हो गया. तो ये B से C कौन सा ट्रायंगल बनाता है? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ट्रायंगल में, तो इसे क्लोज कर लीजिए फिंगर से, इसे भी क्लोज कर लीजिए सेंटर वाली लाइन को. अब बताइए BC से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तो BC से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है? ABC. बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है. अब इधर देखिए, चलिए एक ट्रायंगल इससे मिल गया, क्योंकि 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंस करेंगे तो CPCTC से आंसर लिख देंगे, यही तो करना है. अब सेकंड देखिए क्या है, DE. कहाँ है DE? ये है आपका DE. अब इसे क्लोज कर लीजिए. अब बताइए DE से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तो DE से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है आप सामने? ADE. बस, तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है? ABC और ADE. और ये जो छिपे हुए ट्रायंगल है उसे आप देखेंगे तो आप और कंफ्यूज होंगे. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमने गिवन कर लिया, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है बुक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ राइट कर दिया. हमें प्रूव करना है BC इक्वल टू DE. अब देखिए BC को हम डार्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिससे आपको एकदम स्पष्ट दिखे कि हम कौन से ट्रायंगल पे वर्क करने वाले हैं. तो BC से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है? ABC. दिख रहा है? तो आप प्रूफ में लिखिए, टू प्रूफ. फर्स्ट हमें ट्रायंगल मिल गया इन ट्रायंगल ABC, हमने फर्स्ट ले लिया. क्यों? क्योंकि अगर 2 ट्रायंगल हमारे पास है, कॉन्ग्रेंस कर देंगे तो हम CPCTC से आंसर लिख देंगे, सिंपल. तो फर्स्ट हमें दिखा BC एक साइड, और BC से कौन सा ट्रायंगल बना? ABC. सेकंड DE. देखिए DE कहाँ पे है? तो ये है आपका DE. तो हम ये ट्रायंगल में लेंगे. अब DE से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है? ADE. सिंपल. तो आप वैसे ही राइट कर लीजिए. एंड सेकंड ट्रायंगल ADE. अब हमें इसे में कॉन्ग्रेंस करना है, तो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी हम यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको अगर देखना है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब ABC को गौर से देखिए और सिर्फ ADE. इसे आप समझिए कि ये आपका ट्रायंगल में जो अदर है उसे आपको देखना ही नहीं है. अब देखिए ABC को अगर हम गौर से देखें तो इसे आउटसाइड कर लीजिए छोटा सा, जिससे आपको एकदम स्पष्ट दिखे कि हम किस में वर्क कर रहे हैं. ABC को हमने यहाँ से अलग कर लिया. दूसरा क्या है? ADE. वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, उसे भी हम अलग कर लिए, ADE. क्लियर? अब देखिए AB का इक्वल टू क्या है? AD है या नहीं? बिल्कुल है ये. तो चलिए फर्स्ट मिल गया. देखिए तो फर्स्ट हमें मिला AB इक्वल टू AD. AB इक्वल टू AD फर्स्ट हो गया. कहाँ से हमने प्राप्त किया? गिवन है, तो गिवन कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट हुआ. अब सेकंड पे चलते हैं. तो देखिए यहाँ पे एक लाइन है AC किसके इक्वल है? AE के. तो ये AC का इक्वल ये AE है. देखिए अलग से डायग्राम बनाने से कंफ्यूजन नहीं होती. तो AC इक्वल टू AE मिल गया, इक्वल टू AE. ये भी हमें कहाँ से मिला? गिवन है. चलिए 2 तो हो गए, एक और फाइंड करना है. लेकिन एक के लिए देखिए, ना तो यहाँ BC की बात हो रही है कि DE के इक्वल है, नहीं गिवन है. तो हमें तो एटलीस्ट 3 चाहिए ना, तभी तो कॉन्ग्रेंस होगा.
तो हमारे पास दो तो है लेकिन थर्ड तो है ही नहीं है। हाँ, एंगल गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ए बी सी, और यहाँ से एक लाइन आउटसाइड है यहाँ तक का एंगल, और ए डी ई में भी देखिए इधर एक लाइन ड्रा है जो ये एंगल के इक्वल है ये दोनों, लेकिन हाफ हाफ हैं, पूरे तो नहीं हैं। तो गौर से समझिएगा, अगर इस एंगल को, ये एंगल को इससे ज्वाइंट कर दें तो थोड़ी देख लिए समझिएगा, तो ये पूरा ए बी सी का कंप्लीट एंगल हो जाएगा। देखिए हम इसे क्लोज कर रहे हैं, सिर्फ इतना देखिए, ए बी सी ये कंप्लीट एंगल। अब क्यों, इसके लिए हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखा रहे हैं। सपोज मान लीजिए ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक का इक्वल है बी ए डी, थोड़ी देख लिए हम एग्जाम्पल ले लें कि ये 50 डिग्री है, जितना भी आपको लेना है, मान लीजिए हमने 50 लिया, ले लिए। अब ये एंगल इसके इक्वल है, ये आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देखिए बी ए डी ये देखिए 50 है, ई ए सी, ई ए और ये सी, ये तो श्योर है ये दोनों इक्वल है, तो ये 50 होगा, तो ये 50 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये बताइए, ये इसको पूरा क्लोज कर लीजिए 50 को भी। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी, ये देखिए ए ये नेम है और ये डी और ये सी, देखिए गौर से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब अगर ये ए डी सी का ये जो ऊपर वाला एंगल है, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये 20 डिग्री है, कितना, थोड़ी देर के लिए कितना, 20। अब ये बताइए, ये 50 को अगर ये 20 में ऐड कर दें तो कितना डिग्री होगा, 70 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये 50 को अगर यही 20 में ऐड कर दें तो कितना होगा, 70। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। अब देखिए ये 50 को अगर 20 में ऐड करें तो एक कंप्लीट ए बन जाएगा ए बी सी का। देखिए कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए इसको अगर हम क्लोज कर दें तो ए बी सी को गौर से देखिए, ये ए बी सी ये कंप्लीट बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो उसके लिए थर्ड के लिए हम बी ए डी, ये जो आपका दिया है बी ए डी, एंगल बी ए डी हमने यहाँ राइट कर लिया, और ये क्या है ई ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी। यह हमें तो गिवन है लेकिन इक्वल तो नहीं है, इसमें तो नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि ये हमें भाई गिवन है लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर ये 20 को ऐड कर दें तो उसका नाम क्या है, डी ए सी, डी ए सी, क्लियर। अगर ये डी ए सी को इस साइड भी ऐड कर दें और इस साइड भी ऐड कर दें तो ये दोनों एंगल एक हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड। तो चलिए ऐड कर लीजिए, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अभी प्रूफ नहीं हुआ थर्ड, हमारे पास दो ही प्रूफ हैं, ये दो प्रूफ, एक अभी आपका रिमाइंड है। तो देखिए बी ए सी को डी ए सी से ऐड करिए, बी ए सी ये है, देखिए बी ए डी, माफ कीजिएगा, बी ए डी को किस में ऐड करना है, डी ए सी। तो ये पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उसका नाम क्या हुआ, इसको क्लोज कर दें तो बी ए सी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एंगल बी ए सी जो हमने प्रैक्टिकल आपको 70 डिग्री से बताया। चलिए एक साइड आ गया, अब इधर आते हैं, ई ए सी देखिए, अब इसे क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए डी ए सी, कहाँ है डी ए सी, डी ए सी ये एंगल, इसे हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका ए है, ए को हमने यहाँ पे लिख देते हैं, अब आपको साफ दिखेगा। देखिए डी ए सी, अब डी ए सी को ई सी ए ई से ऐड कर दें, किससे, सी ए ई से ऐड कर दें तो कंप्लीट हो जाएगा डी ए ई, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए डी ए ई, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे आप रीज़न क्या देंगे, प्रूव्ड। तो देखिए फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, और थर्ड आपका ये हुआ। अब ये कॉन्ग्रेंस के लिए रेडी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सा लगे, तो हमने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी यहाँ बता रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल हैं आपके पास, दो ट्रायंगल आपके पास है, और ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है और ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, और उन दोनों के बीच अगर इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। यही तो है साइड एंगल साइड, कि दो साइडों के बीच जो एंगल हो अगर वो इक्वल है
कोरोस्पॉन्डिंग अदर ट्रायंगल के, तो हम उसे क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड, सिंपल। तो देखिए एक, अगर हम बी ए सी में देखिए तो बी ए सी में ये साइड और किसके इक्वल है, इसके, भाई कोरोस्पॉन्डिंग है ना, उसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसमें देख लीजिए, ये देखिए हमने इसीलिए तो अलग कर दिया, ए बी का इक्वल टू ए सी ए डी और ए सी का इक्वल टू ए ई। और अभी हमने क्या प्रूव्ड किया कि ये कंप्लीट एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी ट्रायंगल के लिए, ए बी सी जो हम लेके चले हैं, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए डी ई, और हमने इसे प्रैक्टिकल प्रूव किया है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं साइड एंगल साइड क्या है तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो किस रीजन से हुआ, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम, क्लियर। अब कॉन्ग्रेंस हो गया, कॉन्ग्रेंस से हमें क्या प्रूव करना था, बी सी इक्वल टू डी ई। तो भाई अगर ये कॉन्ग्रेंस है, कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी। जैसे हमारी ये फिंगर है, ठीक है, ये दोनों हैंड की है, तो श्योर है कि ये 100% इसका कॉन्ग्रेंस होगा, नो डाउट, क्योंकि हमारी फिंगर्स तो सेम ही होंगी ना। देखिए लेडी फिंगर भी इसके इक्वल है, या आपका ये फिंगर इसके इक्वल है, मिडिल ऑलरेडी है, और ये भी आपका इक्वल है। तो ये सब क्या कहलाए, आपके कॉन्ग्रेंस। लेकिन आपका हैंड अगर हम अपने हैंड से करें तो कॉन्ग्रेंस नहीं होगा। तो कॉन्ग्रेंस का मतलब फोटोकॉपी। तो अगर ये कॉन्ग्रेंस है इस ट्रायंगल के तो बी सी इक्वल टू डी ई भी होगा। तो बी सी इक्वल टू डी ई जो हमें प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। अरे सॉरी, किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यही हमें प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन सेगमेंट है, फिक्स 2 पॉइंट्स, एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ टी। अब भाई मिड पॉइंट मतलब, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, पी इज द मिड पॉइंट। तो अगर लाइन सेगमेंट है तो उसका मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का है तो पी आपका इधर 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर। भाई मिड मतलब क्या होता है, बीच का। तो बीच मतलब ये 100% इक्वल होंगे, ए पी इक्वल टू पी बी, मिड का मतलब वही हुआ। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए बी, और डी एंड ई, देखिए डी एंड ई ये सेम साइड से एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं आप ए बी, कहाँ से, ए बी से, सच दैट, इस टाइप से कर रहे हैं बी ए डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये कहने का मीन्स होगा। ये देखिए ए बी ई, और हमेशा याद रखिएगा एंगल की बात हो और ऐसे नेम हो तो जो सेंटर पे नाम होता है उसी की ही बात की जाती है और किसी की नहीं, ठीक है। बी ए डी मतलब श्योर है कि जो ये है उसी की बात हो रही है। देखिए बी ए डी ये एंगल आया, और ए बी ई, तो ए बी ई सेंटर में आपका ए बी है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, और ये डबल एंगल जो बताया गया इसके इक्वल होगा जो यहाँ पे गिवन है। ई पी ए देख सकते हैं, ई पी ए, तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ। तो हमें प्रूव करना है कि डी ए पी, अब देखिए डी ए पी ये ट्रायंगल में हमें फोकस करना है, और सेकंड ई बी पी हमें दूसरा ट्रायंगल, और हमें इसे कॉन्ग्रेंस करना है, सिंपल। उसके बाद हम आंसर लिख देंगे डायरेक्ट CPCT से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने गिवन यहाँ राइट कर दिया क्योंकि आपको समझाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम सिर्फ यहाँ पे प्रूव करेंगे। गिवन ऑलरेडी जो भी है हमने यहाँ प्रॉपर्टी पहले से एडवांस राइट कर ली है। चलिए फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं DAP, कहाँ है DAP, DAP ये ट्रायंगल, अगर आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बना हुआ है DAP, और सेकंड आपका EBP, तो इसी स्टार्ट है, तो EB और ये P कुछ इस तरह से दिख रहा है, EB और ये P। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी हमें एक ही गिवन है ये। अब सेकंड देखते हैं, एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो एंगल A कहाँ पे है, ये है एंगल A और ये एंगल A, तो कितने हो गए आपके 2, और हमें एटलीस्ट कितने चाहिए, 3 चाहिए कॉन्ग्रेंस के लिए। अब थर्ड के लिए कहाँ जाएं, साइड भी कोई इक्वल नहीं है, ये मिड पॉइंट था हमने इक्वल कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं, एंगल, एक एंगल तो दिया है ना इक्वल, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अब भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया 6 नंबर, सेम ही तो है। देखिए यहाँ पे P पॉइंट पे
जब ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा इसके, तो हम श्योर बोल सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये तो डेफिनेटली होगा क्योंकि P में एक ही पॉइंट है दोनों साइड, तो हम इसे कॉमन बोल सकते हैं। लेकिन प्रूव तो करना पड़ेगा कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो कैसे करें? तो देखिए, ये एंगल जब इसके इक्वल है तो वही बात हुई कि अगर हम थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लें कि ये आपका एंगल 30 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल लेते हैं, और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम मान लें 40 डिग्री। कितना मान लें? 40। और इधर को क्लोज कर दें। अब बताइए कितने डिग्री हुआ? तो आप श्योर बोलेंगे सर अगर हम दोनों को ऐड कर दें 30 40 कितना हो गया? 70। कितना हुआ? 70। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब ये बताइए, ये 30 होगा तो डेफिनेटली ये भी 30 होगा। भाई ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ये आपका दिया ही है ऑलरेडी गिवन। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। अब बताइए कि अगर हम इससे क्लोज कर लें, अब ये 30 को फिर से 40 में ऐड करें तो कितना होगा? 70 होगा। तो हो गया ना इक्वल। तो इस बार हम पहले ही प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी कर देंगे। तो चलिए हमें किसको किस में ऐड करना है वो देखते हैं। तो देखिए हमें गिवन क्या है ये बताइए। ये गिवन है तो इसको आप नीचे कर लीजिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ए और बी की बात है, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ ले आइए। एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। अब ये तो गिवन है, ये हमें गिवन है। अब बताइए ई पी ए में क्या ऐड करेंगे? तो ई पी ए, सॉरी ई पी ए, हाँ राइट, ये एंगल। अब इस एंगल में आप 40 ऐड करेंगे ना, तो 40 का नाम क्या होगा? ई पी डी। गौर से देखिए, हम ये 40 जो हमने अपने से एग्जाम्पल लिया, इसे आप क्या नाम देंगे? नेम क्या होगा? ई पी डी। पी सेंटर पे आया तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? ई पी डी। तो श्योर है इधर भी ऐड होगा ई पी डी। तो आप यहाँ पे लिखिए एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स। सिंपल। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। अब आप देख सकते हैं, देखिए ई पी ए को ई पी डी में ऐड करिए, तो ई पी ए को ई पी डी में ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये एंगल किसका है? ई डी पी ए का। ये देखिए डी पी ए हुआ, ये देखिए सिंपल। तो ये बना आपका डी पी ए। तो आप इसे ए पी डी भी लिख सकते हैं, डी पी ए। तो डी पी ए फर्स्ट हो गया। चलिए कंप्लीट डी पी ए। अब सेकंड देखिए डी पी बी। कहाँ है डी पी बी? डी पी बी। अब ये एंगल, इस एंगल में वही ऐड करना, तो इधर को क्लोज कर लीजिए। ई पी डी ही ऐड कर रहे हैं ना, ये देखिए ई पी डी। तो ई पी डी को ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ये पूरा कवर कर लेगा यहाँ तक। तो क्या नेम बना? ई पी बी। क्या बन गया? ई पी बी, एंगल ई पी बी। सिंपल। अब ये हमने प्रूव कर दिया। अब आ जाइए ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंस करना है, जो हमें कॉन्ग्रेंस करना है, और जो कॉन्ग्रेंस करना है वही ट्रायंगल को आपको डायरेक्टली लिखना है। नाउ इन ट्रायंगल डी ए पी एंड, ये है आपका डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। सिंपल। अब चलिए हमारे पास तो ऑलरेडी ये है डी ए पी, हमने पहले से एडवांस डायग्राम बना दिया है, और सेकेंड ई बी पी, और हमने अभी प्रूव भी कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये आपके सामने है। तो चलिए फर्स्ट क्या गिवन था? ए पी इक्वल टू पी बी। तो ए पी इक्वल टू पी बी, हम किस रीजन से इसे इक्वल बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट। P इज़ द, यहाँ पे द कर लीजिएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई ए बी का ये मिड पॉइंट है। सिंपल। फर्स्ट हो गया। सेकंड एंगल ए और एंगल बी गिवन है, ये आपका फर्स्ट नंबर। एंगल बी ए डी, तो लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बी ए डी है, बी ए डी। तो भाई हमें बी ए डी की नहीं ज़रूरत है क्योंकि बी ए डी हमारा कोई ट्रायंगल नहीं है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। वही तो हम सोचे इसको अगर राइट कर देंगे तो हमारे नेम पे नहीं आता ना,
DAP में। देखिए DAP कहाँ है, DAP। हम तो इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो क्लियर है कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो भाई हम BAD क्यों लिखें? हमारे ट्रायंगल में तो ये है DAP है, तो हम DAP का नाम लेंगे। कहने का मीन्स है कि ये एंगल इसकी इक्वल है ना, तो चाहे आप BAP बोलिए चाहे DAP बोलिए, एक ही बात है ना, अलग तो नहीं होगा भाई, यही एंगल की बात हो रही है ना। तो हम यहाँ पे देखिए दिया BAD। अब हम ये ट्रायंगल थोड़ी ले रहे हैं, ये तो साफ साफ एंगल बना हुआ है ऐसे, ये देखिए BAD, हम ये ट्रायंगल में थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल अगर मान लीजिए थोड़ी देख लिए, ये आपका 60 डिग्री है या 50 डिग्री है, तो ये भी 50 होगा ना, चाहे आप इधर से बोलिए चाहे ये ट्रायंगल का यूज़ करिए, वो तो 50 ही होगा ना। तो DAP राइट करते हैं, DAP इक्वल टू, अब सेकंड भी देखिए ABE से बिलोंग नहीं करेगा, ABE कहाँ पे है, तो ABE, तो ये कोई ट्रायंगल थोड़ी है, लेकिन ये तो 50 है मान लीजिए एग्जाम्पल में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा हम ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं, EBP। कहाँ है, EBP, तो हम EBP ही लिखेंगे, एंगल EBP। क्लियर। अब ये क्या है आपका गिवन है। अब थर्ड हमने प्रूव्ड किया, क्या प्रूव्ड किए, एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPB, ये आपके सामने है। तो ये कहाँ से आया, हमने प्रूव्ड किया। तो ट्रायंगल की तीनों प्रॉपर्टी हुई, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, DAP कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल EBP। किस रीजन से, तो रीज़न यहाँ पे देखिए, चेक करते हैं DAP और EBP कैसे इक्वल हुए। तो देखिए ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग हुआ, और ये P जो है वो डबल वाला था, ये हो गया। अब देखिए दो एंगल हैं और कौन सा साइड इक्वल है उनके बीच, ये एंगल, चलिए लिख दिए, फिर क्या है साइड, फिर ये क्या है एंगल। तो देखिए दो एंगलों के बीच एक साइड फंसा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल। क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल। देखिए साइड एंगल साइड क्या था, जो हमने अभी लास्ट में किया, दो साइडों के बीच एक एंगल फंसा हो उसे हम साइड एंगल साइड बोलते हैं। अब दो एंगलों के बीच अगर एक साइड कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो हम उसे एंगल साइड एंगल बोलेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल साइड एंगल। क्लियर। अब हमें क्या प्रूव करना था, सेकेंड, AD इक्वल टू BE। तो सिर्फ ये नेम देखिए इसमें है कि नहीं है, तो AD है क्या, हाँ है, और उसका कोरस्पॉन्डिंग आपका BE, ये हो गया बिल्कुल। तो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका आ गया AD, ये आपका फर्स्ट आंसर, ये सेकंड AD इक्वल टू BE। किस रीजन से हमने इक्वल कर दिया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जो ABC जिसमें एंगल C क्या है आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल C आपका 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे गिवन है कि एक 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, अब 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। अब हाइपोटेनस क्या है ABC में, AB है, क्या है AB। भाई कोई भी ट्रायंगल हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहाँ पे 90 होता है उसके सामने वाला ही हाइपोटेनस होता है, याद रखिएगा। तो इसके सामने आपको क्या दिख रहा है, AB। अब AB का यहाँ पे दिया है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। तो मिड मतलब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताया P अगर मिड है तो AP इक्वल टू PB होगा। तो हाइपोटेनस का मिड अगर M है तो AM इक्वल टू MB होगा, नो डाउट। C इज द जॉइंट टू M, और C इज द जॉइंट टू M तक ज्वाइन किया गया। देखिए C को M से ज्वाइन किया गया और इसे प्रोड्यूस किया गया D तक, शायद यही लिखा होगा, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D तक, सच दैट DM इक्वल टू CM, और ऐसा ज्वाइन किया गया कि DM और MC का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, और D को किससे ज्वाइन किया गया, B से। चलिए ठीक है, सो दैट अब हमें इसे प्रूव करना है। फर्स्ट ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंस BMD, तो भाई जो हमें कॉन्ग्रेंस करना है वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है हमने राइट कर लिया, C 90 था और ये मिड पॉइंट था, AM इक्वल टू BM हो गया हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस AM। तो ये पॉइंट आपका इक्वल है, कौन सा, ये और ये इक्वल हुआ, और ये भी आपका डिस्टेंस इक्वल है, तो ये आपका डिस्टेंस इसके इक्वल हुआ। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब हमें फर्स्ट प्रूव करना है AMC और BMD। तो देखिए AMC कहाँ पे है,
AMC, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ट्रायंगल को अलग कर लीजिए। तो AMC और दूसरा क्या है BMD। तो ये कुछ हमें इस तरह दिख रहा है, अगर हम गौर से देखें तो दिख रहा है यहाँ पे DM और DB है, B और यहाँ पे M और ये आपका A और C, यही इसी में तो हमें कॉन्ग्रेंस करना है। तो चलिए फर्स्ट हम तो वही राइट करेंगे जिसे हमें कॉन्ग्रेंस करना है। तो इन ट्रायंगल AMC एंड सेकंड ट्रायंगल BMD। तो AMC कहाँ है, ये है आपका AMC और दूसरा BMD, ये है आपका BMD। अब चलिए मेज़र करिए, तो देखिए DM इक्वल है इसके, ठीक है, MC के, और सेकंड BM इक्वल है AB के, ये इसके इक्वल। तो दो तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इन दोनों को लिख दीजिए। तो फर्स्ट है AM इक्वल टू MB, तो AM आपका ये है फर्स्ट और दूसरा MB ये है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए BM। किस रीजन से AM इक्वल टू BM, तो आप लिखिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये फर्स्ट रीजन हुआ जिसके कारण ये इक्वल हुआ। अब यहाँ पे देखिए DM इक्वल टू MC, तो ये भी हमें गिवन है, DM इक्वल टू MC, ये भी हमने कहाँ से किया, गिवन से, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी बताया गया कि इसका जो डिस्टेंस होगा उसका भी यहाँ से यहाँ तक होगा। चलिए 2 हो गया। अब थर्ड कैसे पाएँ, तो भाई ये तो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, ये तो पढ़े ही हैं। तो देखिए अगर हम इसे क्लोज कर दें तो 2 लाइन आपको दिख रही है, तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, बिल्कुल होगा। तो आप इसे राइट कर दीजिए DMB इक्वल टू CMA या AMC, जो भी आपको रिलेट करना है, बस याद रहे M सेंटर पे होना चाहिए। किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपका हो गया कॉन्ग्रेंस। और कोई भी चीज़ को छोड़िएगा मत, क्योंकि हमें आपको अभी 4 स्टेप आगे जाने हैं। तो ट्रायंगल, हमारे कहने का मतलब ये है कि कॉन्ग्रेंस अगर हुआ तो कोई भी साइड एंगल को मत छोड़िएगा, सब इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंस का मतलब ही होता है ना फोटोकॉपी, मतलब ये DC के इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, और जो साइड बचा है वो भी इक्वल होगा। भाई हम बिल्कुल कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंस है। तो ये हुआ किस रीजन से, पहले ये तो देख लें किस रीजन से इक्वल हुआ। तो चलिए देखते हैं, ये 2 साइड्स है, देखिए 2 साइड्स अंदर जा रही हैं कोरस्पॉन्डिंग होने के लिए। अब 2 साइड्स अंदर जा रही है और उनके बीच कौन सा एंगल एक फंसा हुआ है, देखिए 2 साइड्स जा रही हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, और दोनों के बीच ये एंगल फंसा है, मतलब साइड एंगल साइड, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम, क्योंकि ये एक्सियम से प्रूव्ड है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेस। अब जो आपको चाहिए वो लिख लीजिए। तो भाई हम फटाक से पहले हम तो DB और AC को इक्वल करेंगे, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे DB इक्वल टू AC। अब क्यों किए हैं वो भी हम बता दे रहे हैं, किस रीजन से, CP CT। अब देखिए अगर और एंगल की भी बात हम यहाँ पे बात कर दिए कि MAC इक्वल होगा किसके, DBM के, बिल्कुल होगा, लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट क्या था हम भूल गए, MAC इक्वल टू होगा DMB, एंगल DBM, सॉरी, किस रीजन से भाई, CPCT से ही हम कर रहे हैं। और CPCT आल्सो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 2 साइड्स इक्वल हैं, ये 2 साइड्स इक्वल हो गए ना, तो भाई ये पैरेलल भी हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, नो डाउट। भाई इक्वल तो हैं, आल्सो पैरेलल क्यों, क्योंकि इक्वल होंगे तो पैरेलल तो होंगे ही होंगे। भाई इक्वल का मतलब क्या होता है, सेम डिस्टेंस भी है। अगर हम स्क्वायर देख लीजिए, स्क्वायर के कितने साइड्स इक्वल होते हैं, 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या इक्वल बस होते हैं, नहीं, इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी होंगे। तो इसका मीन्स हुआ कि AC और DB क्या हो गया, पैरेलल।
देन इस अगर इक्वल है तो इसका मीन्स हुआ कि ए सी पैरेलल डी बी। क्लियर, ए सी पैरेलल डी बी। देन आपका ये एम ए सी और ये क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन एंगल एम ए सी इक्वल टू डी बी एम इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आपको देखना है तो देख सकते हैं ये पैरेलल है और ये कॉर्नर अगर इस कॉर्नर की इक्वल है तो क्या बन जाएगा अल्टरनेट। क्यों, दो लाइन अगर पैरेलल है एक ट्रांसवर्सल है तो इसे आप अल्टरनेट बोलते हैं ना। तो देखिए गौर से ये दो पैरेलल हो गए। अब सिर्फ ये लाइन को गौर से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो और आगे बढ़ा लीजिए, कोई बॉन्ड नहीं है, आप इसे और आगे बढ़ा लीजिए। अब बताइए, इसे क्लोज कर लीजिए, ये आपका पैरेलल हो गया, इसे क्लोज कर लीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए और नीचे वाली लाइन को। अब बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ये एंगल देखिए इधर के बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मीन्स हुआ कि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर आप इसे भी देखेंगे तो ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे देखें। अब हमें सेकंड प्रूव करना है कि डी बी सी 90 डिग्री है। देखिए ए सी बी ऑलरेडी 90 है और डी बी सी हमें प्रूव करना है कि ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब ये बताइए ये दो लाइंस आपके पैरेलल हैं कि नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। अब हमें तो ये भी बताया गया कि अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके अंदर के इंटीरियर एंगल को अगर ऐड कर दें तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए ये दो लाइन पैरेलल हैं, है कि नहीं है? इसे और आगे तक प्रोड्यूस कर लीजिए, ये दो लाइंस, ये भी दो लाइंस आप आगे तक प्रोड्यूस कर लिए तो ये आपको ट्रांसवर्सल दिख रहा है। ये देखिए ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये कॉर्नर को ऐड कर दें तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री हो गया। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए ए सी पैरेलल डी बी, फिर से लिखिए। नाउ ये आपका फर्स्ट टेंस कंप्लीट है, फर्स्ट हमें कॉन्ग्रेंस करना था। अब आते हैं सेकंड के लिए। नाउ ए सी पैरेलल डी बी एंड कौन सा हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं? बी सी। बी सी इज द ट्रांसवर्सल भाई ये लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये तो ऑलरेडी हमें दिया है कि एंगल सी क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल सी के प्लेस पे 90 कर दीजिए, ये आपका 90 हो गया इक्वल टू 180। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90। तो एंगल बी क्या हो गया? 90 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था। ये हुआ आपका सेकंड नंबर। देखिए डी बी सी हो गया बी 90 डिग्री। चलिए नाउ थर्ड नंबर, डी बी सी को कॉन्ग्रेंस करना है ए सी बी से। तो सबसे पहले तो आप उसका नाम लिख लीजिए जो हमें कॉन्ग्रेंस करना है। थर्ड, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपको करना है डी बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल ए सी बी। अब गौर से देखिए डी बी सी है कहाँ? ये है डी बी सी और सेकेंड है ए सी बी, जस्ट तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये बताइए, तो फर्स्ट तो हमारे सामने ही है ए सी इक्वल टू डी बी। भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही दिख रहा है हमें कि ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए सी। तो पहले तो हम वही राइट कर देंगे कि बी डी इक्वल टू ए सी। और ये हमने कहाँ से प्राप्त किया? प्रूव्ड। अब बोलेंगे कहाँ है ये प्रूव्ड? तो बी डी इक्वल टू ए सी हमने ये किया है। आप चाहें तो इसे फर्स्ट इक्वेशन भी शो कर सकते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है। भाई 90 भी तो अभी हमने प्रूव किया ना कि एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री। अब एक और हमें चाहिए अनदर। तो गौर से देखिए डी बी सी और सेकंड ए सी बी, इसमें एक कॉमन साइड है बी सी। देखिए बी सी दोनों साइड से आ रहा है। अगर बी सी 5 सेंटीमीटर है तो क्या डी बी सी का बदल जाएगा? ए सी बी का बदल जाएगा? नहीं।
वो तो 5 ही रहेगा। तो BC और BC क्या हो गए आपके कॉमन। तो यहाँ पे आप कर लीजिए BC इक्वल टू BC और यहाँ पे आप क्या राइट कर देंगे कॉमन साइड्स। और आप चाहते हैं कि और सर कुछ मिल जाए तो भाई ये भी तो है, ये देखिए ये इसके इक्वल है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये 90-90 है। आप चाहें तो इसमें और कुछ कर सकते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उतना ही पॉसिबल था। अगर कोई एक्स्ट्रा होता तो हम ज़रूर शेयर करते हैं। चलिए जो हमें प्रॉपर्टीज़ थी हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया DBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACB। अब आपको अगर कंफ्यूजन है सर इसमें RHS रूल्स लगेगा तो भी देख लेते हैं। RHS का रूल्स क्या होता है कि अगर बोथ ट्रायंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे तो है, दोनों हैं, बिल्कुल है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, हाइपोटेनस इक्वल होना ही चाहिए। तो ये 90 का हाइपोटेनस हुआ DC और भाई ये इक्वल, ये तो मिड हुआ, ये साइड और ये 90 का ये साइड AB, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब अब DC तो भाई इसका मिड है ना, हाफ हाफ। अगर ये 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है तो कैसे इक्वल हुआ, हमें पूरा साइड चाहिए इक्वल। तो क्या यहाँ पे गिवन है, नहीं है भाई, तो फेल हो गया ना प्रॉपर्टी, RHS नहीं लगेगा क्योंकि हाइपोटेनस ही इक्वल नहीं है, सिंपल। अब आगे देखते हैं। तो भाई हम किस प्रॉपर्टीज़ किए, दो साइड्स लिए, एंगल B और एंगल C देख लेते हैं। तो दो साइड्स कौन से है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है। तो दो साइड देखिए, गौर से देखिए हमारी फिंगर, ये दो साइड्स है और 90 डिग्री देखिए बीच में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इधर भी देखिए ये साइड्स और ये साइड्स का हम इक्वल बताए ना, दो साइड्स, ये देखिए दोनों के बीच हमारी फिंगर देखिए, दो साइड्स के बीच ये एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए गौर से, आ रहा है। तो साइड एंगल साइड, दो साइडों के बीच आपका एक एंगल फंसा हुआ है। तो आप यहाँ पे नेम क्या लिख देंगे, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम। क्लियर। चलिए आपका ये हो गया कॉन्ग्रुएंस, ये हुआ आपका थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ, CM इक्वल टू AB। क्या CM यहाँ पे है राइट, बिल्कुल हमें तो नो, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं है। लेकिन फिर से देखते हैं CM है कहाँ पे। देखिए हमारे अगर कॉन्ग्रुएंस से आ जाता तो हम CPCT से राइट कर देते, लेकिन देखिए CM है कहाँ पे, CM है इस साइड पे, इस साइड पे किस में है, DC में फंसा हुआ है CM। और दूसरे साइड क्या है, AB। AB आपका ये पूरा कंप्लीट है। और अभी हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, DBC। देखिए DBC ये पूरा ट्रायंगल लिया ना, तो भाई हम CPCT से DC के इक्वल हाइपोटेनस को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा है ACB। भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हुए ना, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है भाई, फिर उसके सभी एंगल्स कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो क्या हम DC इक्वल टू AB नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिखिए DC इक्वल टू AB, किस रीजन से, CPCT, सिंपल। आप थोड़ा सा चेक करिए, CM लिखा है CM। अब ये बताइए CM क्या है, CM यहाँ DC का हाफ है, भाई ये इसके इक्वल है ना। अगर हम बोलते हैं DC 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक M से C तक 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब क्या हुआ, CM DC का हाफ है, पूरे लेंथ का MC हाफ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हम DC के प्लेस पे हाफ CM लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो फिर आप कंफ्यूज अगर होते हैं हाफ के लिए, तो आप एक काम करिए, आपके लिए बेस्ट ट्रिक देते हैं, आप 1/2 का इंटू कर दीजिए बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग, तो आप फटाक से ही समझ जाएंगे और आपका तुरंत आंसर भी आ जाएगा, 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए DC के साइड हमने 1/2 का इंटू कर दिया और AB के साइड भी 1/2 का इंटू कर दिया, इससे ज़्यादा इजी नहीं होगा। देखिए बोथ साइड क्यों इंटू किए, आपको ही बता देना क्यों। देखिए इसमें 1/2 साइड 1/2 है, AB की साइड देखिए 1/2 है, हमने 1/2 कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और 1/2 DC क्या होगा, DC का हाफ क्या हुआ, चाहे आप DM लिख लीजिए चाहे MC लिख लीजिए। अब आपको आंसर क्या चाहिए, CM,
तो सी एम ये हो गया। तो आप डी सी के प्लेस पे यहाँ पे 1/2 डी सी की जगह में सी एम लिख दीजिए 1/2 ए बी, और यहाँ पे आप राइट भी कर दीजिएगा। रीज़न यहाँ पे स्पेस नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, सिंपल। तो हम इसका हाफ सी एम कर दिए। तो ये आपका प्रूव्ड हुआ 4th नंबर, और ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।